हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूनिक स्टार। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी कि सर ट्रायंगल स्टार्ट करिए, तो आपके कहे अनुसार मैंने आज से ट्रायंगल स्टार्ट कर दिया हूँ। और सबसे पहले मैं आप लोगों को थ्योरम बताने से पहले ट्रायंगल में कुछ बेसिक चीज़ें हैं, उसको जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपका बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया तो आप लोगों को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होगा ही नहीं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ट्रायंगल की जो बेसिक चीज़ें हैं वह जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले आपका कॉन्ग्रुएंट फिगर के बारे में जानेंगे क्या होता है। उसके बाद सिमिलर फिगर के बारे में जानेंगे क्या होता है। उसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं जो कि याद करने योग्य हैं, उसको हम देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर, क्लास 9 में भी आपने पढ़ा कॉन्ग्रुएंट फिगर के बारे में, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बारे में, वही चीज़ें हैं। इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिएगा, टू ज्योमेट्रिक फिगर विच हैव द सेम शेप एंड साइज। याद रखिएगा, कोई भी अगर दो ज्योमेट्रिक फिगर है उसका शेप और साइज दोनों बिल्कुल क्या है, सेम है, तो ऐसे फिगर को ही बोला जाता है कॉन्ग्रुएंट फिगर। नोट याद रखिएगा बच्चों, कॉन्ग्रुएंट फिगर आर अलाइक इन एवरी रिस्पेक्ट। जो कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं वह हर एक दशा में एक समान होते हैं। मतलब कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि कॉन्ग्रुएंट फिगर, जैसे मान लीजिए दो आपने स्क्वायर ले लिए, ठीक है। अब देखिए, अब ये दोनों स्क्वायर आपस में कॉन्ग्रुएंट फिगर तभी बोले जाएंगे जब अगर इसकी साइड अगर 5 सेंटीमीटर है तो इसकी भी साइड कितनी होनी चाहिए, स्क्वायर की 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। शेप और इसका साइज दोनों का बिल्कुल सेम है। देख सकते हैं शेप, इसका शेप भी स्क्वायर के आकार का है, ये भी आपका इसका भी शेप स्क्वायर के आकार का है, और दोनों की साइज बिल्कुल सेम है। मतलब अगर एक को उठा करके जस्ट दूसरे पर अगर रख दें तो एग्जैक्टली ओवरलैप कर जाएगा। तो ऐसे फिगर को ही बच्चों बोला जाता है कॉन्ग्रुएंट फिगर। जैसे आपके अगल बगल बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे। जैसे ले लीजिए ब्लेड, जो शेविंग करने वाली ब्लेड होती है बच्चों, एक मान लीजिए ब्लेड है, तो एक ब्लेड को दूसरी ब्लेड के ऊपर जस्ट एग्जैक्टली ओवरलैप कराइए। आपका हर एक कंडीशन में आपका क्या होगा, बिल्कुल उसका शेप और साइज बिल्कुल सेम होगा, जस्ट उसको एकदम एग्जैक्टली ओवरलैप कर लेगा। तो दोनों ब्लेड को हम बोलेंगे कि दोनों ब्लेड हैं किस आकार के, उसको बोलेंगे उसको क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होंगे। क्लियर है, कॉन्ग्रुएंट फिगर है। क्लियर है। जैसे कुछ और एग्जांपल ले लीजिए। जैसे आपने कॉइन्स देखा होगा, 1 रुपये का कॉइन्स, 2 रुपये का कॉइन्स। तो 1 रुपये का कॉइन्स ले लीजिए, लेकिन वो जो कॉइन्स होना चाहिए उसका जो जिस मतलब जैसे मान लीजिए कि 2010 का है तो दूसरा भी कॉइन आपका 2010 का ही होना चाहिए, मतलब सेम ईस्वी में बना होना चाहिए। क्लियर है। तो मान लीजिए एक रुपये का कॉइन है और दूसरा भी 1 रुपये का कॉइन है, लेकिन सेम ईस्वी में बना हुआ है, तो एक कॉइन के ऊपर जस्ट दूसरा कॉइन अगर आप ओवरलैप कराइए तो दोनों क्या हो जाएंगे, एग्जैक्टली ओवरलैप होंगे। इसका मतलब दोनों कॉइन आपस में क्या होंगे, आपके सिमिलर फिगर होंगे। क्लियर है। जैसे मान लीजिए कोई दो फोटो ले लीजिए। क्लियर है, किसी की भी फोटो ले सकते हैं। चलिए मान लीजिए आप फोटो ले लीजिए, सपोज किसी की भी ले लीजिए, या किसी हीरो के ले लीजिए, या अपने खुद ले लीजिए कोई फोटो। तो मान लीजिए आपकी जो फोटो है वो कितनी है, मान लीजिए फोटो क्या 3/4 की है, और दूसरी भी आपकी फोटो क्या है 3/4 की है। क्लियर है। तो एक फोटो के ऊपर जस्ट दूसरा फोटो ओवरलैप कराइए, दोनों क्या हो जाएंगे, एग्जैक्टली कवर कर जाएंगे। इसका दोनों का शेप भी सेम है और आपका साइज भी बिल्कुल क्या है, सेम है। तो दोनों फोटो के क्या बोलेंगे, आपका कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलेंगे। क्लियर है। तो आई होप आपको कॉन्ग्रुएंट फिगर समझ में आ गया होगा। मतलब कॉन्ग्रुएंट फिगर का मतलब सीधा हिसाब आप समझ लीजिए कि ऐसे दो फिगर जिसका शेप और साइज दोनों सेम होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपका शेप सेम है लेकिन साइज अगर डिफरेंट हो जाएगा तो वो कॉन्ग्रुएंट ना होकर के बच्चों आपका हो जाएगा सिमिलर फिगर।
जो कि आगे मैं बताने वाला हूं। लेकिन कॉन्ग्रुएंट फिगर होने के लिए शेप और साइज दोनों का सेम होना बहुत ही जरूरी है। और जो कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं वो हर एक दशा में इन एवरी रिस्पेक्ट वो क्या होते हैं, एलाइक होते हैं। एलाइक का मतलब समान होते हैं। आई होप आप कॉन्ग्रुएंट फिगर के बारे में समझ चुके होंगे। चलिए हम लोग बात करेंगे कि सिमिलर फिगर क्या होता है। सिमिलर फिगर में बच्चों मैंने बताया कि उसका शेप तो बिल्कुल सेम होता है, लेकिन साइज उसकी डिफरेंट होती हैं, बड़ी और छोटी हो सकती हैं। लेकिन कॉन्ग्रुएंट फिगर में ऐसी बात नहीं थी। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि ज्योमेट्रिक फिगर विच हैव द सेम शेप, एक ऐसा ज्योमेट्रिक फिगर जिसका क्या हो कि सेम शेप हो बट डिफरेंट साइज, लेकिन उसकी जो साइजें हैं, साइज का मतलब आकार में कितनी बड़ी है या कितनी छोटी, साइज का मतलब इस पर डिपेंड करता है कि वो बड़ी है या छोटी, इस पर डिपेंड करता है। डिफरेंट साइज हो तो ऐसे फिगर को बच्चे बोलते हैं आपका सिमिलर फिगर, हिंदी में उसे बोलते हैं समरूप। क्लियर है? तो ऐसे फिगर को हम बोलेंगे सिमिलर फिगर। जैसे देखिए, टू कॉन्ग्रुएंट फिगर आर ऑलवेज सिमिलर, ये नोट है तो बच्चों। कह रहा है कि टू कॉन्ग्रुएंट फिगर आर ऑलवेज सिमिलर, बिल्कुल बात सही है। दो कॉन्ग्रुएंट फिगर सदैव आपके सिमिलर फिगर होंगे, लेकिन बट टू सिमिलर फिगर नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट, लेकिन दो आपके सिमिलर फिगर जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट हो। इसको थोड़ा सा अच्छे ढंग से समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपके दो स्क्वायर हैं, क्या है आपके दो, ये स्क्वायर है, क्लियर है, और ये दोनों स्क्वायर मान लीजिए कॉन्ग्रुएंट है। इसकी साइड मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, इसकी भी साइड क्या है 5 सेंटीमीटर है, क्लियर है। अब कह रहा है कि मान लीजिए दो फिगर आपके हैं स्क्वायर है और दोनों की साइड आपकी सेम है जो कि 5 सेंटीमीटर है, तो दोनों फिगर आपके कॉन्ग्रुएंट हैं तो सिमिलर 100% होंगे ही होंगे। लेकिन अगर आपके दोनों फिगर अगर सिमिलर होंगे तो जरूरी नहीं है कि आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे। मैं आपको समझा रहा हूँ। पहले देखिए, आपके ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो देखिए सिमिलर होने के लिए आपकी कंडीशन होती है बच्चों, मैं आपको बता रहा हूँ। सिमिलर होने के लिए दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना बहुत ही जरूरी होता है, जो कि मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूं और मैं अभी भी बता दे रहा हूं। देखिएगा, मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। टू फिगर्स या टू पॉलिनोमियल्स, ऐसे या बोल सकते हैं कि टू पॉलीगन बोल सकते हैं, क्लियर है। टू पॉलीगन्स आर सेड टू बी सिमिलर। बच्चों मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। टू पॉलीगन्स आर सेड टू बी सिमिलर टू ईच अदर इफ पॉली कंडीशन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। मैंने बोला कि देयर पहली कंडीशन होती है कि देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। एंड द सेकेंड कंडीशन इज द लेंथ ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनकी जो लेंथ होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। मतलब दो फिगर आपस में सिमिलर तभी होंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल बच्चों इक्वल होंगे। मैं बताऊंगा करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब क्या होता है, डिटेल भी बताने वाला हूं। और दूसरी कंडीशन आपकी होती है बच्चों कि उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड का जो लेंथ है वो क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। मतलब अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड अगर हो रही है तो दोनों फिगर को बोला जाएगा सिमिलर फिगर। अब देखिए यहां आपका क्या है, आपका दो स्क्वायर है, तो स्क्वायर का मतलब आपका मान लीजिए पहला स्क्वायर आपका ए है, बी है, सी है, डी है, और ये मान लीजिए पी है, क्यू है, आर है, और क्या है आपका यस है। तो आपके दोनों फिगर क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट है तो देख चेक करिए सिमिलर होगा कि नहीं। दो कॉन्ग्रुएंट फिगर ऑलवेज आपके सिमिलर होते हैं। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत बातों को मेरे ध्यान से सुनिएगा। पहले देखिए पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है कि नहीं। देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल उसकी होने चाहिए। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है बिल्कुल सेम होना चाहिए। अब देखिए ए बी 90 होगा तो इसका ए बी 90 होगा, मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, और एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, और एंगल आपके डी इक्वल टू एंगल आपका क्या होगा बच्चों, यस होगा। इसको बोलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। मतलब कि एंगल ए एंगल पी के इक्वल होना चाहिए, बी क्यू के इक्वल होना चाहिए, सी आर के इक्वल होना चाहिए, और आपका डी यस के इक्वल होना चाहिए। जब इसको उठा करके इस पर जब आप ओवरलैप करेंगे तो जो ए पॉइंट है, पी पॉइंट आपका कॉन्साइड हो जाएगा
जाएगा, अब बी पर आपका क्यू हो जाएगा, आपका देखिए देख सकते हैं एस पर आपका डी हो जाएगा, सी पर आपका क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। तो करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब बच्चे हुआ कि ए पी के इक्वल होना चाहिए, बी क्यू के, सी आर के, और आपका जो डी है बच्चों आपका बिल्कुल एस के इक्वल होना चाहिए, इसे बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। तो आप देख सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल तो आपस में इक्वल है। अब देखिए दूसरी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है कि नहीं, करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो बिल्कुल प्रोपोर्शनल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मतलब जैसे ए बी अगर 5 है तो देखिए ए बी अपान के क्या पी क्यू आपका 5/5, मतलब आपका एक ही आएगा, इज इक्वल टू देखिए बी सी अपान के कितना आपका क्यू आर इज इक्वल टू देख सकते हैं सी डी अपान के आप कर सकते हैं एस आर इज इक्वल टू आपका डी ए अपान के लिख सकते हैं बच्चों क्या एस पी, और सारा रेशियो आपस में बराबर होगा जो कि 5/के आपका 5 होगा, मतलब 1 के बराबर होगा। तो आपने देखा कि इसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर है, उसके बाद करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो मतलब ए बी और पी क्यू का अनुपात जो होना चाहिए बिल्कुल वही अनुपात आपका बी सी और क्यू आर का भी होना चाहिए, वही अनुपात सी डी और एस आर का भी होना चाहिए, और वही अनुपात डी ए और एस पी का भी होना चाहिए। अगर करस्पॉन्डिंग साइड का अगर रेशियो बिल्कुल अगर आपका सेम है तो दोनों फिगर को बच्चों बोला जाएगा आपका सिमिलर फिगर। याद रखिएगा अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं और करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो अगर प्रोपोर्शन में नहीं है, अगर दो प्रोपोर्शन में तीसरा वाला प्रोपोर्शन नहीं है, मतलब सबको प्रोपोर्शन में होना चाहिए, तभी आप बोलेंगे कि दोनों फिगर आपके सिमिलर है, अदरवाइज सिमिलर फिगर बच्चों नहीं होगा। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि सिमिलर फिगर क्या होता है, उसकी कंडीशन कितनी होती है। दो कंडीशन होती है, पहली कंडीशन ये होती है कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए और साथ ही साथ उनके करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है बिल्कुल प्रोपोर्शनल में होना चाहिए, तभी बोला जाएगा सिमिलर फिगर। तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि दो कॉन्ग्रुएंट फिगर हैं तो ऑलवेज आपके सिमिलर होंगे। सिमिलर क्यों होंगे? इसलिए होंगे कि करस्पॉन्डिंग एंगल ऑटोमेटिक इक्वल ही होगा और करस्पॉन्डिंग साइड का भी रेशियो बिल्कुल आपका प्रोपोर्शनल होगा, इसलिए बोलेंगे कि दो कॉन्ग्रुएंट फिगर ऑलवेज बच्चों आपके सिमिलर फिगर ही होंगे। इस बात को ध्यान देना है। लेकिन जस्ट इसका उल्टा हम लोग समझने वाले हैं कि अगर मान लीजिए दो सिमिलर फिगर हैं, क्या है, दो सिमिलर फिगर हैं, तो उसको चेक करना है कि कॉन्ग्रुएंट फिगर होंगे कि नहीं। मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे यहां खुद एग्जांपल लिखे लिखा गया है, आपका एक स्क्वायर ए है और एक स्क्वायर ए है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इन दोनों स्क्वायर को देख सकते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल आपके इक्वल है, क्लियर है, और करस्पॉन्डिंग साइड का भी रेशियो प्रोपोर्शनल मैं आपको लिख दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि अगर ए क्या है, अगर सपोज ये 4 है और इसकी साइड कितनी है, 2 है, तो आप निकालेंगे कि इसके सारे एंगल आपके इक्वल होंगे, क्योंकि स्क्वायर है तो सारे एंगल कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे, तो सारे एंगल इक्वल हो गए। अब अनुपात निकालेंगे तो इसका अनुपात अपन किसका अनुपात कितना होगा, कितना हो जाएगा, 2:1 आएगा। देखिए निकालेंगे रेशियो 4:2 का, तो आपका हो जाएगा 2:1। अब देखिए ये भी 4 होगा और ये आपका ये भी क्या होगा, 2 होगा, तो 4 और 2 का भी निकालेंगे तो ऑलवेज क्या आएगा, 2:1। इसका मतलब इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा आपका, 2:1 होगा, और करस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में क्या है, इसके इक्वल है। तो इन दोनों फिगर को तो हम सिमिलर बोलेंगे, लेकिन कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि जरा सोचिए कि इसको उठा करके आप इस पर ओवरलैप कराएंगे तो ये इसको बिल्कुल ढकेगा नहीं, एग्जैक्टली ओवरलैप करने वाला नहीं है। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब ही होता है कि दोनों फिगर इसके शेप और साइज बिल्कुल सेम होने चाहिए। यहां देखिए शेप तो सेम है लेकिन इनकी साइजें डिफरेंट है। ये आपका 4 सेंटीमीटर का है और ये आपका 2 सेंटीमीटर का, तो साइज डिफरेंट हो गया, क्लियर है। जब साइज डिफरेंट हो गया तो ये आपका कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं होगा, लेकिन सिमिलर फिगर आपका यहाँ है। तो इसका मतलब कि हम बोल सकते हैं कि आपके जो दो सिमिलर फिगर होते हैं वह जरूरी नहीं है कि आपके कॉन्ग्रुएंट हों, लेकिन दो कॉन्ग्रुएंट फिगर बच्चों हमेशा सिमिलर फिगर होते ही हैं, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। लेकिन दो सिमिलर फिगर जरूरी नहीं है कि आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्लियर है। इसका मतलब आप लोग समझ चुके होंगे कि बच्चों कि जो नोट आप मैं लिखा हूं यहाँ देख सकते हैं कि 2 कॉन्ग्रुएंट फिगर आर ऑलवेज सिमिलर, दो कॉन्ग्रुएंट फिगर सदैव बेटा सिमिलर होते हैं, और लेकिन दो सिमिलर फिगर जरूरी नहीं है कि आपके क्या हो, कॉन्ग्रुएंट हो। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए साइज का भी सेम होना बिल्कुल जरूरी है। एक को उठा करके दूसरे पे बेटा ओवरलैप कर दो, अगर एग्जैक्टली ढकेगा तभी हम बोलेंगे वो कॉन्ग्रुएंट होगा। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ही होता है बेटा कि एवरी रिस्पेक्ट में
जो दोनों फिगर होंगे प्रत्येक दशा में बिल्कुल समान होंगे, मतलब शेप और साइज बिल्कुल सेम होगा। एक को उठा करके दूसरे पे ओवरलैप कर दो, एकदम पूरा ढक जाएगा, तो समझ लेना कि ऐसे फिगर आपके क्या है, कॉन्ग्रुएंट फिगर है। अब आगे देखते हैं, जैसे देख सकते हैं कि एग्जाम्पल लिखा हुआ है, कह रहा है कि एनी टू लाइन सेगमेंट आर सिमिलर। कोई भी दो लाइन सेगमेंट हैं वो आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। मतलब देख सकते हैं एक लाइन छोटी है और एक लाइन बड़ी है, क्लियर है। तो दो लाइनें आपस में क्या होंगी, सदैव क्या होंगी, सिमिलर होंगी। कह रहा है कि एनी टू इक्विवेलेंट ट्रायंगल आर सिमिलर। दो आपके इक्विवेलेंट ट्रायंगल भी ऑलवेज क्या होते हैं, आपके सिमिलर होते हैं। आगे एनी टू स्क्वायर आर सिमिलर। कोई भी दो स्क्वायर आपस में सिमिलर होते हैं, क्योंकि बच्चों देख सकते हैं कि इसका करस्पॉन्डिंग एंगल आपका बिल्कुल सेम होगा, प्रत्येक 90 डिग्री का होगा। उसके बाद बच्चों जब इसका अनुपात निकालेंगे, दोनों साइडों का अनुपात, तो ऑलवेज क्या होगा, प्रोपोर्शन होगा। अरे मान लीजिए 5 होगा 3 होगा, ये भी 5 ये भी 3, ये भी 5 ये भी 3, मतलब अनुपात निकालेंगे तो बिल्कुल सेम आएगा। तो दो आपके स्क्वायर भी ऑलवेज क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। उसी प्रकार से बच्चों देख सकते हैं कि एनी टू सर्किल्स आर सिमिलर, और आपके कोई भी दो सर्किल भी क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, क्लियर है। तो देखिए छोटा सर्किल और ये बड़ा सर्किल, दो आपस में क्या होते हैं, आपके सिमिलर होते हैं बच्चों। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर का मतलब क्या होता है और सिमिलर फिगर का मतलब क्या होता है। अभी मैं आप लोगों को आगे बताने वाला, बहुत बातें बताने वाला हूं। तो आज इस वीडियो में आप लोगों का बस इंट्रोडक्शन पार्ट चलेगा। इंट्रोडक्शन में आप लोगों को एक एक चीज में बता दूंगा। उसके बाद बताने के बाद बच्चों आपकी जो सेकंड पार्ट होगा, जो सेकंड वीडियो होगी आपका थेल्स थ्योरम। जब थेल्स थ्योरम बच्चों बताऊंगा, थेल्स थ्योरम को हम बीपीटी बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी आप थ्योरम बोलते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके ट्रायंगल में टोटल 5 थ्योरम होते हैं। 5 थ्योरम में से बच्चों आपका एक थ्योरम हर एक सेट में 100% फिक्स होता है और 4 नंबर का होता है। आप मॉडल पेपर उठाइए और देखिए, हर साल आता है। तो आपका बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम भी हर साल आता है, किसी सेट में आपका उसका कन्वर्स आ जाता है, किसी में आप पाइथागोरस आ जाता है, किसी में एरिया वाला आ जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा ऐसे 5 थ्योरम है जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% 4 नंबर फिक्स रहती हैं। तो उसका मैं एक एक पार्ट करके वीडियो बनाऊंगा बच्चों, आपका टोटल 4 नंबर फिक्स हो जाएगा। बाकी अगर आप लोग थ्योरम सीख लिए, बाकी उस पर क्वेश्चंस मैं बताऊंगा कि 100% क्वेश्चन आने वाला सब कुछ मैं बता दूंगा आपको। तो ये जो ट्रायंगल लेसन है बहुत आसान है, लेकिन आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला पार्ट सबको देखना ही पड़ेगा, एक एक वीडियो देखना पड़ेगा, तब आप लोगों को जाकर के पूरा जो ट्रायंगल लेसन है आपके लिए आसान लगेगा। अगर आप लोग वीडियो मिस कर देते हैं तो आपके लिए ट्रायंगल कठिन हो सकता है। सो प्लीज आप लोग वीडियो को पूरा देखें और सिस्टमैटिक ढंग से आप लोग वीडियो देखेंगे, डेली का डेली देखेंगे, तो मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि आप लोगों को ट्रायंगल में 1% भी आप लोगों को कमी होने नहीं दूंगा। और आप लोगों को ट्रायंगल इस मैथ का, आपका क्लास 10 मैथ का सबसे आसान लेसन दोस्तों मैं बना के रखूंगा, ये मेरा आप लोगों से वादा है। चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट कुछ कंसेप्ट पर। बच्चों हम लोग अब आगे जान लेते हैं आपका सिमिलर पॉलीगन, क्लियर है। तो देखिए हम लोग जानेंगे कि सिमिलर पॉलीगन क्या होता है। उसके बाद हम लोग ये भी सीखेंगे कि आपका जो इक्विएंगुलर ट्रायंगल क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका इक्विएंगुलर ट्रायंगल। उसके बाद आपका सिमिलर ट्रायंगल। इतना टॉपिक पढ़ लेने के बाद टोटल आप लोगों का जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं 1 बाय 1 करके। सबसे पहले सिमिलर पॉलीगन आप लोगों ने पढ़ा होगा, और आज बात हो रही है सिमिलर पॉलीगन की। तो देखिए 2 पॉलीगन हैविंग द सेम नंबर ऑफ साइड्स। अगर 2 पॉलीगन है, यदि उन दोनों पॉलीगन की जो साइड है वो बिल्कुल क्या है, सेम है। अगर एक पॉलीगन की साइड अगर 5 है तो दूसरे भी पॉलीगन की जो साइड कितनी होनी चाहिए, 5। इससे बोलेंगे सेम नंबर ऑफ साइड। अगर ऐसे 2 पॉलीगन जिसकी साइड क्या हो, सेम हो, क्लियर है, मतलब सेम नंबर ऑफ साइड्स क्यों, आर सेड टू बी सिमिलर आपस में कहे जाएंगे। कब, इफ माने यदि, देखिए देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। मैंने आपको बताया कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए, और जो दूसरी कंडीशन मैंने बताया था कि द लेंथ ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। उनके करस्पॉन्डिंग साइड की जो लेंथ होनी चाहिए वह क्या होनी चाहिए, वह भी प्रोपोर्शनल ही होनी चाहिए। मतलब अगर कोई भी पॉलीगन 2 है बच्चों,
अगर कोई भी दो पॉलीगन है और दोनों पॉलीगन की सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, मतलब पहला अगर पॉलीगन अगर उसके पांच साइडें हैं तो दूसरा भी पॉलीगन उसके भी कितनी साइड होनी चाहिए, 5 साइड होनी चाहिए। तो दोनों पॉलीगन आपस में सिमिलर तभी बोले जाएंगे जब आपकी दो कंडीशन सेटिस्फाइड होगी बच्चों। पहली कंडीशन कि उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल है बच्चों इक्वल होने चाहिए, द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंड द सेकेंड कंडीशन इज द लेंथ ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, मतलब उनकी करस्पॉन्डिंग साइड की जो लेंथ होनी चाहिए बच्चों प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। अगर अनुपात निकाले, रेशियो निकाले तो क्या होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है बिल्कुल आपका सेम होना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि आपके दो पॉलीगन, सपोज आपके एक पॉलीगन आपका ABCDE, देख सकते हैं इसमें कितनी साइडें हैं आपका 1 2 3 4 5, इसमें आपके 5 वर्टिसेज है तो आपके 5 साइडें भी होंगी, मतलब आपका पेंटागन होगा। तो आपका पहला पॉलीगन आपका ABCDE है और आपका दूसरा पॉलीगन आपका PQRST है, क्लियर है। तो आर सिमिलर तभी होंगे बच्चों, अगर सिमिलर होंगे तो पहले मैं आपको बता दूं अगर सिमिलर होंगे तो उसको लिखा कैसे जाएगा, देखिए लिखा जाएगा ABCDE सिमिलर टू PQRST। जब आप लोग पढ़े थे क्लास 9th में कॉन्ग्रुएंस होता था तो ऐसे बनाकर के नीचे दो ऐसे लाइन खींच देता था तो आपका क्या हो जाता था, कॉन्ग्रुएंस हो जाता था। लेकिन आपका सिमिलर में क्या होगा कि आपको जो दो लाइनें हैं ये आपकी दो लाइनें आपकी नहीं रहेंगी, तो बस आपका बस ऐसे दिया हुआ है तो समझ लेंगे बच्चों आपका जो सिंबल है आपका सिमिलर का है। तो ABCD सिमिलर टू PQRS, वेयर आपका जो सिंबल ये वाला देखना जो सिंबल है जैसे आप लोग ऐसे बनाते थे ये वाला सिंबल बनाते थे, इस सिंबल को बोलेंगे आपका इज सिमिलर टू, क्लियर, इज सिमिलर टू। यहां देखिए क्या पढ़ेंगे ABCDE, क्या है ABCDE इज सिमिलर टू PQRST, क्लियर है। तो ये सिंबल इसको याद रखेंगे। अब आगे देखिए कह रहा है कि द कांस्टेंट रेशियो बिटवीन द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द टू सिमिलर फिगर, जो कांस्टेंट रेशियो आता है किसका, करस्पॉन्डिंग साइड का किसी भी दो सिमिलर फिगर में, उसको पहले बोलते क्या, इज नोन एज द स्केल फैक्टर, उसको स्केल फैक्टर बोलते हैं। आपको मैं समझाता हूं। जैसे मान लीजिए अगर इसका करस्पॉन्डिंग साइड कहाँ गया, देखिए यहाँ देख चेक कर लीजिए, आपका पहला था AB, तो AB अपान के इसका निकालेंगे क्या होगा PQ, इसका क्या होगा करस्पॉन्डिंग साइड देखिए BC, और अपान के इसका क्या निकालेंगे QR। अगर ऐसे निकालेंगे तो जो भी आपका अगर आपका करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो आएगा, सपोज मान लीजिए इसका AB अपान के PQ, BC अपान के QR और CD अपान के ऐसे करके RS आएगा, D अपान के ST, जो भी आएगा करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, सपोज मान लीजिए 1 अपान के 2 आ गया तो उस 1 अपान 2 को बोलेंगे स्केल फैक्टर। जो करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है उस रेशियो को बोलेंगे बच्चों स्केल फैक्टर के नाम से जानेंगे। और इसको एक नाम और से जानते हैं जिसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन भी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका एक ट्रायंगल है और दूसरा भी ट्रायंगल है तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का जब रेशियो निकाले तो मान लीजिए कितना आ गया 1 अपान के 2 आ गया, क्लियर है। तो 1 अपान के 2 को बोलेंगे स्केल फैक्टर या आपका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बोलेंगे। इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। जब मैं आप लोगों को कंस्ट्रक्शन पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि स्केल फैक्टर क्या होता है, तो आप यहां भी जानते रहे कि स्केल फैक्टर क्या होता है। जो अनुपात होता है दोनों का करस्पॉन्डिंग साइड का, उसी अनुपात को ही बोलते हैं बच्चों आपका स्केल फैक्टर, क्लियर है, या रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बोलते हैं। अब देखिए सिंस ट्रायंगल आर आल्सो पॉलीगन, क्योंकि आपके ट्रायंगल्स भी पॉलीगन होते हैं, क्लियर है, आपके ट्रायंगल भी क्या होते हैं पॉलीगन होते हैं, ये भी बात ध्यान देना। सो दैट द सेम सेट ऑफ द कंडीशंस अप्लाई फॉर द सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल, क्लियर है। तो जब आपका हम पढ़ेंगे कि सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या होगी, सेम कंडीशन अप्लाई होगी। मतलब अगर मान लीजिए दो ट्रायंगल आपके हैं, एक ट्रायंगल आपका ABC है और दूसरा क्या PQRS है, तो दोनों ट्रायंगल अगर आपस में बच्चों सिमिलर तभी होंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे और करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है बिल्कुल सेम होगा। क्योंकि पॉलीगन आपका ट्रायंगल भी तो होता है, तो आपका जो किसी भी दो पॉलीगन के लिए आपका सिमिलरिटी की कंडीशन आप ऊपर देखें, कोई दो पॉलीगन है अगर उसके नंबर ऑफ साइड सेम है तो आपस में सिमिलर कब हो रहा था, जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल थे और करस्पॉन्डिंग जो बोला था ना कि द लेंथ ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, क्लियर है, उनके करस्पॉन्डिंग साइड का जो लेंथ प्रोपोर्शनल हो रहा था। तो आपका जो ट्रायंगल पढ़ने जा रहे हैं तो ट्रायंगल भी तो आपका एक पॉलीगन ही है, तो पॉलीगन के लिए सिमिलरिटी की क्या कंडीशन होगी आप ही लोग बताइए जरा, क्या होगी। सिंपल है कि आप लोग मेरे साथ बोलिए, क्योंकि आपका ट्रायंगल भी आपका क्या होता है पॉलीगन ही होता है, इसलिए जो सिमिलरिटी की कंडीशन टू पॉलीगन में अप्लाई हो रही थी वही आपकी बच्चों किसमें होगी, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में भी वही कंडीशन सेम कंडीशन अप्लाई होगी। जैसे बोलिए मेरे साथ, टू
टू ट्रियंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, या टू ट्रियंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर टू ईच अदर इफ द फर्स्ट कंडीशन इज their corresponding angles are equal and the second condition is the length of their corresponding sides are proportional। यही दो कंडीशन होती है। जैसे आपका क्वेश्चन दे देता है, एक नंबर में दो फिगर देगा और आपको उसमें बताना होगा कि दोनों फिगर में से कौन कौन से फिगर आपके सिमिलर हैं और कौन कौन से फिगर आपके नहीं है। जब आप लोग एनसीईआरटी बुक खोलेंगे आप लोग, तो उसका जो पहला एक्सरसाइज मिलेगा आपको यही पूछेगा बच्चों कि आपका फॉलोइंग फिगर्स में से कौन कौन से फिगर सिमिलर हैं, कौन कौन से नहीं है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है कि नहीं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो आप तुरंत नहीं बता देंगे कि उनके जो दोनों फिगर है आपके क्या हैं, आपके सिमिलर है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स देखने के साथ साथ आपको यह भी देखना होगा कि उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो प्रोपोर्शनल है कि नहीं। मतलब दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो रही है बच्चों, तभी बोलेंगे कि जो दोनों फिगर आपके क्या होंगे, आपके सिमिलर फिगर होंगे, अदरवाइज आपके नहीं होंगे। मतलब दोनों कंडीशन का सेटिस्फाइड होना बहुत जरूरी है। अगर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल में है और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है, तब भी आप नहीं बोलेंगे कि दोनों पॉलीगन आपके उसमें क्या है, सिमिलर है। अब देखिए आगे, पहले इक्विएंगुलर ट्रायंगल, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विएंगुलर है, क्या है, इक्विएंगुलर है। तो इक्विएंगुलर का मतलब होता है कि कोई भी अगर दो पॉलीगन है, अगर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हैं तो दोनों पॉलीगन को बोलते हैं बच्चों इक्विएंगुलर बोलते हैं। जैसा कि देख सकते लिखा है कि टू ट्रायंगल आर सेड टू बी इक्विएंगुलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। मतलब अगर कोई दो ट्रायंगल है, अगर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो दोनों ट्रायंगल को बच्चे बोलेंगे इक्विएंगुलर ट्रायंगल। तो आप लोग मुझे बताइए, सोच के बताइएगा कि क्या आप लोग कोई ऐसा दो ट्रायंगल बता सकते हैं जो आपस में इक्विएंगुलर हैं। आप लोग जवाब दीजिए या कमेंट बॉक्स में इसका अगर आप लोगों को आंसर आ रहा है तो सारे लोग वीडियो पॉज करके आप तुरंत राइट करिए। चलिए मैं आपको बताता हूं। आप लोग दो इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लीजिए। क्या ले लीजिए, दो इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लीजिए। तो मान लीजिए पहला इक्विलैटरल ट्रायंगल आपका ABC है और दूसरा क्या बच्चों PQ आपका R है। तो मैं आपको बता दूं कि जो दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल हैं ये ऑलवेज आपके इक्विएंगुलर ट्रायंगल होते हैं। क्यों? क्योंकि इसका प्रत्येक एंगल बच्चों, इसका प्रत्येक एंगल जो होता है आपका 60 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है प्रत्येक एंगल? इसका 60 डिग्री का होता है। तो आप लोग हमेशा याद रखेंगे कि आपके दो इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑलवेज आपके इक्विएंगुलर ट्रायंगल होते हैं। जब भी अगर क्वेश्चन में अगर बात कर रहा है इक्विएंगुलर ट्रायंगल का, तो याद रखिएगा कि दो इक्विएंगुलर ट्रायंगल ऑलवेज आपस में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। क्लियर है? इस बात को आप लोगों को ध्यान देना है, मैं आगे भी थ्योरम बताने वाला हूं, तो आगे बहुत ध्यान से देखेंगे। तो लिखा आपका कि देख सकते हैं इक्विएंगुलर ट्रायंगल। तो इक्विएंगुलर ट्रायंगल का मतलब बच्चों होता है कि टू ट्रायंगल आर सेड टू बी इक्विएंगुलर कब, इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। मतलब अगर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो दो ट्रायंगल को क्या बोला जाएगा, इक्विएंगुलर ट्रायंगल बोला जाएगा। और आपका एग्जांपल क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इनके क्या जो तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, इस ट्रायंगल के तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल होंगे, इसलिए इन दोनों ट्रायंगल को क्या बोलेंगे, इक्विएंगुलर ट्रायंगल बोलेंगे। क्लियर है? तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे इसका मतलब। अब देखें आगे बच्चों, दिखा है कि सिमिलर ट्रायंगल। अब बात आ ही गई सिमिलर ट्रायंगल की। आपने देखा था कि सिमिलर पॉलीगन देखा था। सिमिलर पॉलीगन के लिए दो कंडीशन थी। पहली कंडीशन थी आपकी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए और दूसरी कंडीशन थी कि द लेंथ ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो आपके ट्रायंगल भी होते हैं ये भी आपके क्या होते हैं, आपके पॉलीगन ही होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल की बात हो रही है कि अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर तभी बोले जाएंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो। और सेकेंड कंडीशन बेटा आपकी है कि उनके जो द लेंथ ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर। दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर बोले जाएंगे टू ईच अदर, एक दूसरे के कब, इफ यदि द फर्स्ट कंडीशन इज
देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। एंड द सेकेंड कंडीशन इज देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकाले तो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। चलिए मैं आपको एग्जांपल लेकर के इसको अच्छे से समझा दे रहा हूं। और बच्चों सबसे पहले आप लोग अगर इसको नोट नहीं किए हैं तो आप लोग नोट्स में आप इसको नोट कर सकते हैं। मैं इसको रेस करके आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सिमिलर ट्रायंगल के बारे में बताने वाला हूं कि सिमिलर ट्रायंगल की कंडीशन क्या होती है, करस्पॉन्डिंग साइड क्या होती है, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, उसमें कितने पार्ट होते हैं, मैं आपको सब कुछ डिटेल बता दे रहा हूं। चलिए मान लीजिए क्या आपका एक ट्रायंगल है, सपोज मान लीजिए ए है, इसका नाम क्या बच्चों, ए बी सी, क्लियर है, ए बी सी। एक दूसरा ट्रायंगल है मान लीजिए, इसका नाम आपका क्या, पी क्यू आर है, क्लियर है। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर तभी होंगे बच्चों, पहली कंडीशन कि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए, मतलब टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर टू ईच अदर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। मतलब आपका एंगल ए बच्चों एंगल किसके, P के इक्वल होना चाहिए, मतलब एंगल A बराबर क्या होना चाहिए, एंगल P होना चाहिए। और आपका एंगल जो B है वह एंगल किसके इक्वल होना चाहिए, Q के, एंगल B बराबर एंगल Q। और एक आपका एंगल क्या बचा, C, और आपका एंगल क्या किसके इक्वल, आपका R के इक्वल होना चाहिए। देख सकते हैं कि इसके जो तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, इस ट्रायंगल के तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, इक्वल होते हैं। आपका क्रम बदल भी सकता है, जरूरी नहीं है कि आपका AP के इक्वल हो, आपका A Q के भी इक्वल हो सकता है, आपका B P के भी इक्वल हो सकता है, C R के भी इक्वल हो सकता है, क्लियर है। तो आपका फिगर ऐसे नहीं देखे बल्कि उसको फिगर को थोड़ा सा पलट दे तो देखना है कि आपके जो एंगल और एंगल इक्वल आ रहे हैं, जब तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ रहे हैं कि नहीं, थोड़ा सा चेक करना है, क्लियर है। जरूरी नहीं कि ये फिगर ऐसे बना तो इसको भी फिगर ऐसे बना, ये फिगर थोड़ा सा ऐसे पलट करके दे सकता है, आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, आपको चेक करना अच्छे ढंग से कि तीनों एंगल आपस में इक्वल मिल रहे हैं कि नहीं। उसके बाद तो देखिए आपका तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल मैंने इक्वल दिखा दिया, क्लियर है। तो देखिए ए वाला इसके इक्वल, तो इसमें 2 ऐसे कर दीजिए, ए वाला इसके इक्वल हो गया, इसमें 3 कर दीजिए ऐसे करके, ठीक है। इसका मतलब देख सकते हैं ए वाला एंगल इसके इक्वल, ए वाला एंगल इसके इक्वल, ए वाला एंगल इसके इक्वल दिखा दिया। तो 3 आपके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है ए वाला इसके इक्वल, ए वाला इसके और ए वाला इसके। अब देखिए जो सेकेंड कंडीशन आपकी है, करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होना चाहिए प्रोपोर्शनल होना चाहिए, मतलब आपका ए बी अपान के पी क्यू का जो आपका रेशियो आया बिल्कुल सेम होना चाहिए किसके, आपका बी सी अपान के क्यू आर के रेशियो का सेम होना चाहिए, इज इक्वल टू आपका ए सी अपान के पी आर, क्लियर है। ये आपका सेम रेशियो देगा, कोई कांस्टेंट वैल्यू देगा। अगर इसका रेशियो अगर 1/2 आ रहा है तो इसका भी 1/2 ही आना चाहिए, इसका भी 1/2 आना चाहिए। था के की वैल्यू जो होगी 1/2, और के की वैल्यू 1/2 को ही बोलेंगे बच्चों स्केल फैक्टर या रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, जैसा कि मैं आपको पीछे बता चुका हूं, क्लियर है। तो आपने क्या देखा कि दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर तभी होंगे बच्चों जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो, प्रोपोर्शनल हो। और इन दोनों को कैसे लिखेंगे, लिखेंगे आपका ट्रायंगल ए बी सी आपका क्या होगा, सिमिलर होगा। देखिए अगर आपका एंगल ए पी के इक्वल है तो आपका पहले क्या आएगा, आपका P आएगा, और एंगल जो B है Q के इक्वल है तो इसके बाद P के बाद क्या आने वाला है, आपका Q आना है। अब C R के इक्वल है तो C के करस्पॉन्डिंग में क्या होगा, आपका R होगा। एक क्रम का ध्यान देना, क्रम का आप लोग बिल्कुल ध्यान देंगे, क्लियर है। तो आपका A देखिए P के इक्वल है, B आपका Q के इक्वल है और C आपका R के इक्वल है। तो इसका क्रम बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर आपका A जो है R के इक्वल होता तो मैं A और तो यहाँ क्या लिखता, R लिखता। क्रम का आपको ध्यान देना, क्रम का अगर ध्यान नहीं देंगे तो आप लोग सिमिलरिटी लिखते समय आप लोग गलत कर सकते हैं। तो क्रम का आप लोगों को बहुत ध्यान देना है। तो आप देख सकते हैं कि एबीसी ट्रायंगल आपका क्या हो गया, सिमिलर किसके, पी क्यू आर के। क्यों, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है बच्चों। उसके बाद करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है बिल्कुल आपका प्रोपोर्शनल है। तो दोनों ट्रायंगल को बोलेंगे आपका क्या, सिमिलर बोलेंगे। अगर दोनों ट्रायंगल जैसे इसका उल्टा रेसिप्रोकल हम बात करें, मतलब अगर बात करें अगर दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो याद रखिएगा बच्चों उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, प्रोपोर्शनल में होगा। क्लियर है, ये भी ध्यान देना। जस्ट इसके मैं उल्टे की बात कर रहा हूं। अगर सिमिलर है
तो ये दोनों कंडीशन होगी, ये दोनों कंडीशन है तो आपका क्या होगा, सिमिलर होगा। जस्ट इसके उल्टे की बात कर रहे हैं, तो इस बात को भी ध्यान देना है कि अगर दो ट्रायंगल आपस में बच्चों अगर सिमिलर ट्रायंगल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल 100% इक्वल होंगे और उनके करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है बच्चों बिल्कुल सेम होगा। यह बात आप लोग अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। बच्चों आप लोगों का अब जो भी बेसिक कंसेप्ट था आप लोग सीख चुके हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में कराने वाला हूं बीपीटी अर्थात बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसको बच्चों हम थेल्स थ्योरम के भी नाम से जानते हैं। तो आप लोगों को मैं कराने वाला हूं, तो आप लोग इस इंट्रोडक्शन वीडियो को देखने के बाद बच्चों सेकेंड वीडियो का इंतजार करिए और इसका जस्ट इसके अपलोड होने के बाद उसको भी मैं अपलोड कर दूंगा। आप लोग पूरा वीडियो देखें और मेरे साथ आप लोग लगे रहें बच्चों। मैं आप लोगों से वादा करता हूं, जैसे मैं बार बार बताता हूं कि आपकी जो मैथमेटिक्स 3 से 4 महीने में मैं आपको खत्म कर दूंगा। जैसा कि आप लोग जाने कि स्कूल के सारे जो भी वहाँ के व्हाट्सएप ग्रुप में चल रहे थे, जो भी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे, बंद हो गया। लेकिन बच्चों मैं रुकने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बस आप लोगों को पढ़ाना बस मात्र एक उद्देश्य ही है। टोटल मैं बच्चों आपके जून है, आपका जो भी है जून तक मैं चलते रहूँगा, जुलाई तक चलते रहूँगा। इस भयंकर गर्मी में भी बच्चों मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मेरी कोई भी छुट्टी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग बस घर बैठे बैठे आप लोग स्टडी कर सकें और आप लोग अपनी मैथमेटिक्स इस 2-3 से या 4 महीने में आप लोग फिनिश कर सके। बस मेरा एक ही बच्चों टारगेट है। और फिनिश करने के बाद बच्चों मैं आप लोगों को टोटल सैंपल पेपर कराना, टेस्ट लेना, ये सब सारी चीज़ें मैं आपको कराता रहूँगा। और आपका बोर्ड आते आते बच्चों मैं आप लोगों को इतना ट्रेंड कर दूंगा कि आप लोग 100 में 100 मार्क्स करने के आप लोग काबिल हो जाएंगे। सो प्लीज़ आप मेरे साथ लगे रहिए और जितना भी हो सके आप लोग वीडियो शेयर करते रहिए। क्लास 10 तक बच्चों को तब वीडियो पहुँचाइए ताकि वह भी मेरे साथ जुड़ सकें। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग डायरेक्ट अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो डायरेक्ट आप लोग मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर आप कर सकते हैं 63 88 58 24 98 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन फंसता है आप व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए, मुझसे तुरंत पूछिए और मैं आप लोगों की सेवा में 24 घंटा बेटा रेडी हूँ। मुझे बस आप लोगों के लिए काम करना, आप लोग सक्सेसफुल हो और इसमें आप लोगों का कोई पैसा लगने वाला नहीं, बस फ्री एजुकेशन मैं दे रहा हूं ताकि आप लोग अच्छे ढंग से घर बैठे पढ़ सकें। और एक मेरा नंबर और है 96 95 07 95 20। आप लोग इस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो बच्चों मेरे साथ जुड़िए और जितना भी हो सके आप लोग वीडियो शेयर करिए। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम होती है बच्चों आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और उसका सॉल्यूशन पा सकते हैं और आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों की सेवा में 24 घंटा बेटा रेडी हूँ। बस आप लोग पढ़ना स्टार्ट करिए, मेरे साथ जुड़िए और जितना भी हो सके अधिक से अधिक वीडियो बच्चों शेयर करिए। और आप लोगों को आज का लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ दोस्तों आप लोग कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिए, कमेंट करते रहिए क्योंकि कमेंट करने से हैं तो मुझे पता चलता है कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। जो भी अपने विचार हैं उसको कमेंट के थ्रू बताएं। कौन सा अगला लेसन पढ़ना, क्या टॉपिक पढ़नी, कौन सा क्वेश्चन बताना है, जितने भी चीज़ें आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।